हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, फिर स्टार्ट करेंगे। Suppose we have capital A is equal to set of all students of 10th class who appear in board exam। सेट ए हमारे पास 10th क्लास के वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, सेट ए है। सेट बी है set of roll numbers assigned to each students by education board। सेट बी है बेटा हमारे पास रोल नंबर्स का सेट जो उन प्रत्येक स्टूडेंट को दिए जाने हैं, या जो हमारा शिक्षा बोर्ड है, जो एजुकेशन बोर्ड है, उसने प्रत्येक विद्यार्थी को जो रोल नंबर दिए हैं वो हमारा सेट बी है। अब एक फंक्शन हमारे पास आ गया सेट ए से सेट बी। एक फंक्शन आया हमारे पास सेट ए से सेट बी, एफ ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी। एफ ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस फंक्शन में हमारे पास क्या है कि हर स्टूडेंट को बोर्ड के द्वारा रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। अब सपोज एक सेट सी है हमारे पास, सेट सी कि बोर्ड अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, अपनी गोपनीयता के लिए, अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टूडेंट को जब उसके एग्जाम हो लिए तो उसके आंसर शीट में या इसकी आंसर शीट को एक यूनिक बार कोड देता है। बार कोड एक स्टिकर टाइप होता है, ये आपके आंसर शीट के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ होता है। तो जो सेट सी है वो हर स्टूडेंट की आंसर शीट को बोर्ड के द्वारा असाइन किया गया एक बार कोड है, ठीक है। अब एक फंक्शन बना आपका बी से सी के लिए, सपोज आप उसको जी कह रहे हो, ए से बी को तो आपने एफ कहा था। अब सपोज आप बी से जो सी फंक्शन है, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, उसको आप स्मॉल जी कह रहे हो। तो उस फंक्शन में क्या होगा कि हर आंसर शीट को बार कोड दिया गया था, लेकिन बेटा यह बात समझ रहे कि वो आंसर शीट किसकी थी? हर स्टूडेंट की थी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का रिलेशन बार कोड से हो गया। बस इसे ही हम कंपोजिशन कहेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन। कंपोजिशन को बेटा कुछ एक को ना मैपिंग भी कह देती है, मैपिंग, ठीक है। इसको जनरली एक सर्कल के द्वारा लिखते हैं। स्मॉल सर्कल बनाया आपने ऐसे, एक सर्कल के द्वारा ऐसे, एक ये सर्कल बनाया आपने, तो ये कंपोजिशन को ये लिख देते हैं, ठीक है। एक बार फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। सेट ए था सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु अपीयर इन 10th बोर्ड एग्जाम। उन विद्यार्थियों का समूह जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। सेट बी है बेटा कैपिटल बी, बोर्ड के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को असाइन किए गए रोल नंबर, ठीक है। अब जो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बना, वो क्या है फंक्शन? वो फंक्शन ये है कि हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो यहां एवरी स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट हमारा कैपिटल ए है, एवरी स्टूडेंट को रोल नंबर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट को रोल नंबर दिए गए हैं, वो ए टू बी एक फंक्शन बन गया। अब सेट सी है कि बोर्ड के द्वारा हर स्टूडेंट्स की आंसर शीट को एक यूनिक बार कोड दिया गया, वो बी से सी बन गया, ठीक है। अब बार कोड किसको दिया गया? हर स्टूडेंट के आंसर शीट को। वो जो आंसर शीट है वो हर स्टूडेंट की। तो कहीं ना कहीं सी का संबंध, सेट सी का रिलेशन सेट ए के साथ, या ए का रिलेशन सेट ए का रिलेशन या एसोसिएशन सेट सी के साथ, हम इसी को ही कंपोजिशन कहेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट
हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ये सेट a है, ये फंक्शन है, ये दूसरा सेट है b, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो आप इस फंक्शन को लिखेंगे f of x is equal to y, f of x is equal to y for every x belongs to capital A और small y belongs to capital B। आप यहां भी y की वैल्यू fx आई, आप यहां पे fx लिख सकते हैं, fx। अब बेटा कोई g अलग फंक्शन है, स्मॉल g लिख रहे हैं, ये g फंक्शन है फ्रॉम b टू c, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, g टू c, और यहां मान लीजिए z है, स्मॉल z, तो आप इस फंक्शन को लिखेंगे g ऑफ y इज इक्वल टू z फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड z बिलोंग्स टू कैपिटल G, सॉरी z बिलोंग्स टू कैपिटल C। बेटा y की वैल्यू पुट करें, आपकी y की वैल्यू आई थी कहीं ना कहीं fx, y की वैल्यू क्या आई थी f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू z। ये जो हमारा g ऑफ f ऑफ x है, ये फंक्शन f और g की कंपोजिशन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b and g is a function from b to c, then a function from a to c, then a function from a to c, आप इसी को यूं कहेंगे, that is composition of f and g, composition of f and g written as बेटा कंपोजिशन ऑफ f एंड g को हम लिखेंगे g कंपोजिशन f इज ए फंक्शन, written as g composition f is a function from a to c, एक बार रिपीट कर रहे हैं बेटा, f is a function from a to b and g is a function from b to c, then a function from a to c, that is composition of f and g written as g composition f from a to c, is called composition of function। अब देखिए, जब आपने f को डिफाइन किया था फ्रॉम a टू b, तो f के साथ बेटा जो ये आपको छोटी ब्रैकेट में एलिमेंट नजर आ रहा है वो a का एलिमेंट है बेटा, किसका एलिमेंट है a का। जब आपने f को डिफाइन किया था फ्रॉम a टू b, तो f के साथ जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट है स्मॉल x वो a का है बेटा। इसी प्रकार जब आपने g को डिफाइन किया था फ्रॉम b टू c, तो जो g के साथ छोटी ब्रैकेट में जो एलिमेंट है स्मॉल y वो बेटा b का है। अब क्योंकि g कंपोजिशन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c, तो बेटा जो g कंपोजिशन f के साथ जो एलिमेंट आएगा वो a का आएगा, a में एलिमेंट स्मॉल x है, और आप इसको लिखेंगे बेटा g ऑफ fx, अब ये आपका क्लियर होना चाहिए कि g ऑफ fx का मीनिंग क्या है। g ऑफ fx का ये मीनिंग है बेटा कि फंक्शन g में जहां जहां x आया वहां पे आप fx पुट कर देंगे, पूरे fx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस लाइन को हम और लिख रहे हैं g ऑफ fx,
g of fx implies put fx in place of x in function g, इन फंक्शन g। एक बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, g ऑफ fx का ये मीनिंग है बेटा, फंक्शन g में जहां जहां x आया वहां पे आप fx पुट कर देंगे तो ये हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ जाएगी और इसका मीनिंग होगा g कंपोजिशन f। ठीक है, इसको हम कई बार मैप भी कह देते हैं, g और f की मैपिंग। ठीक है, अदरवाइज g कंपोजिशन f, ये x कहां से आया, आपका g कंपोजिशन f डिफाइंड था एक फंक्शन फ्रॉम a टू c, तो ये स्मॉल x a का एलिमेंट है बेटा, यानी डोमेन सेट का। g कंपोजिशन f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन a है, कैपिटल A है बेटा, जिसका कोडोमेन या रेंज c है, तो जो स्मॉल x आया वो डोमेन से आया यानी कैपिटल A से आया। अब g कंपोजिशन f का मीनिंग हुआ g कंपोजिशन f ऑफ x, ये x इसके साथ हमने अटैच किया था, g ऑफ fx। अब g ऑफ fx का क्या मीनिंग हुआ, फंक्शन g में जहां जहां x आया वहां पे fx पुट कर देना, fx की वैल्यू आपको गिवन होगी, fx की वैल्यू पुट कर देना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताने के बाद में अब हम आपके 10+2 की एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट f फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 5, एक फंक्शन है f जो डिफाइंड है सेट 1 3 4 से 1 2 5 तक। लेट f फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 5, जैसे हमने आपको बताया था f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, बेटा ये 1 टू 5 पे इसका कोडोमेन था, अब ये इसका डोमेन बन गया 1 टू 5 से 1 3। ये कंपोजिशन की एक विशेषता रहेगी कि जो ये फंक्शन f डिफाइंड था a टू b, तो g डिफाइंड होगा b टू c, ये भी 1 टू 5, ये भी 1 टू 5। b गिवन बाय f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 5 4 1 एंड g इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 3 2 3 5 1। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे f में लिखा हुआ है बेटा कि f इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2, तो बेटा ये 1 2 f का एलिमेंट है, ये जो 1 2 का ऑर्डर पेयर है ये f का एलिमेंट है बेटा, तो इसका ये मीनिंग हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो पहले आप यही क्लियर करें, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार 3 5 इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, और इसी प्रकार 4 1 का मीनिंग हो जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमने फंक्शन f के जो एलिमेंट दे रखे थे उनको रीराइट किया, उनको दोबारा से लिखा है। अब इसी प्रकार बेटा 1 3 बिलोंग्स टू g है, सिमिलरली 1 3 बिलोंग्स टू g, बेटा इसका मीनिंग हो जाएगा कि g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, और आपका 2 3 का मीनिंग हो जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एंड 5 1 का मीनिंग हो जाएगा g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। अब जब हम आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे थे
तो हमने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज रिटन एज जी कंपोजिशन एफ। तो बेटा जी कंपोजिशन एफ का जो डोमेन सेट था वो ए था, एफ फंक्शन था ए टू बी और जी फंक्शन था बी टू सी, और जो कंपोजिशन बना था कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी रिटन एज जी कंपोजिशन एफ, रिटन एज जी कंपोजिशन एफ। तो बेटा उसका डोमेन सेट था कैपिटल ए, ठीक है। तो जी कंपोजिशन एफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो जी कंपोजिशन एफ है बेटा फ्रॉम ए आपका 1 3 4 2, बी या सी बेटा सॉरी सी आपका 1,3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जी कंपोजिशन एफ है ये डिफाइंड है ए टू सी। यहाँ पे 3 सेट है बेटा, ए तो कहिए आप 1 3 4 को, बी कहिए 1 2 5 को, अब ये फिर बी आ गया 1 2 5, तो इसको कहिए सी 1,3। तो जो जी कंपोजिशन एफ है वो एक फंक्शन है बेटा जो ए टू सी डिफाइंड है। तो ए यानी 1 3 4, सी 1,3, तो ए इसका डोमेन सेट हुआ। तो बेटा जी कंपोजिशन एफ में जो हम एलिमेंट जब हम आपको डेफिनेशन बता रहे थे तो जो स्मॉल एक्स लिखा वो स्मॉल एक्स कैपिटल ए से आया था, उस स्मॉल एक्स की जगह यहां आएंगे बेटा 1, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। तो अब हम आपका जी कंपोजिशन एफ निकाल रहे हैं। तो पहले हम जी कंपोजिशन एफ 1 निकालेंगे बेटा, जी कंपोजिशन एफ 1, क्योंकि हमारा जो डोमेन सेट है वो 1 3 4 है। जी कंपोजिशन एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, तो ए हमारा 1 3 4 है। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए निकालेंगे कंपोजिशन। पहले जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1 बेटा इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब आपके पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू है बेटा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दे रखी है बेटा, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 की जगह आप 2 लिखेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है बेटा, और जी ऑफ 2 की भी वैल्यू है बेटा आपके पास 3। अब आपका जी कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू 3 आ गया। आपका जी कंपोजिशन F1 ये बेटा 3 आ गया। हो सकता है कुछ एक बुक इसका आंसर में यूं लिख देते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर बना के लिख देती है कि 1,3 का ऑर्डर पेयर। ये आप ध्यान रखें कि जी कंपोजिशन F बेटा, जी कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू 3 आया है, ठीक है। तो 1 की जो इमेज है, कंपोजिशन फंक्शन था हमारा जी कंपोजिशन है, उस 1 की इमेज 3 है, 3 की प्री इमेज 1 है, ठीक है। 1 इज एसोसिएटेड टू 3, तो हम इसको 1,3 का ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बेटा जी कंपोजिशन F3 निकालेंगे हम, जी कंपोजिशन F3 निकालेंगे बेटा, और ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 बेटा। एफ ऑफ 3 की भी वैल्यू है हमारे पास, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 बेटा। और बेटा आपके पास जी ऑफ 5 की भी वैल्यू गिवन है, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। तो इसका भी ऑर्डर पेयर जब आप बनाएंगे तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 3 1, तो ये ऑर्डर पेयर आया बेटा 3 1। इसी प्रकार अब आपका रहता है जी कंपोजिशन F4, कौन सा रह गया, इसको यहां देखते हैं बेटा, जी कंपोजिशन F4, इसको आप लिखेंगे बेटा जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4। अब कहीं ना कहीं आपको एफ ऑफ 4 की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 की भी वैल्यू है आपके पास, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया आपका जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। अब आप स्टार्ट हुए थे जी कंपोजिशन F4 को लेकर, वैल्यू आई 3, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 4,3, ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा बेटा 4,3, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में 4 की इमेज 3 है,
या 3 की प्री इमेज 4 है। तो ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लेट f, g and h be function from R to R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, then show that f plus g composition h is equal to f composition h plus g composition h। सेकंड दिया है f into g, मल्टीप्लाई है बेटा ये, f मल्टीप्लाई g composition h is equal to f composition h into यानी मल्टीप्लाई g composition h। तो पहले ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, f प्लस g कंपोजिशन h, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। जो हमारा पहला पार्ट था उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, लेफ्ट हैंड साइड कि f प्लस g कंपोजिशन h, ठीक है। ब्रैकेट में बेटा हमारे पास दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का जोड़ आ रहा है बेटा, f प्लस g, दो फंक्शन का सम और कंपोजिशन h। तो इन दोनों फंक्शन के सम के साथ हम ये कंपोजिशन लेंगे h वाले, तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू f प्लस g कंपोजिशन h x। ये x डोमेन का एलिमेंट है बेटा, जो हमारी कंपोजिशन डिफाइंड होती थी फ्रॉम a टू c, तो ये a का है, ये डोमेन का है। अब हम इन अलग अलग फंक्शन की कंपोजिशन ले रहे हैं, f कंपोजिशन hx, f कंपोजिशन hx, बीच में प्लस बेटा g कंपोजिशन hx, g कंपोजिशन hx। हम इसको लिखेंगे बेटा f ऑफ hx, f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। अब ये हमारा कहीं ना कहीं f कंपोजिशन h है बेटा, f कंपोजिशन h, ठीक है, प्लस g कंपोजिशन h, g कंपोजिशन h। और यही हमारी राइट हैंड साइड है कि f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। तो एक पार्ट हो गया हमारा। अब हम आपका ये मल्टीप्लाई वाला ले रहे हैं कि f मल्टीप्लाई g कंपोजिशन h, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड पार्ट की हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, f मल्टीप्लाई g कंपोजिशन h। नेक्स्ट स्टेप में तो आप डोमेन का एलिमेंट लिखेंगे, मींस f मल्टीप्लाई g कंपोजिशन hx, ये x डोमेन का एलिमेंट है बेटा। अब f ऑफ hx, f ऑफ यानी कंपोजिशन, f कंपोजिशन hx बेटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। जैसे यहां आपने प्लस लगाया था, f कंपोजिशन hx, बीच में प्लस था वो प्लस लगाया, फिर g कंपोजिशन hx, f कंपोजिशन hx मल्टीप्लाई का साइन g कंपोजिशन hx, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब ये आ गया बेटा आपका f कंपोजिशन h, f ऑफ hx का मतलब है f कंपोजिशन h, ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन g कंपोजिशन h, g कंपोजिशन h, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड g composition f and f composition g if f of x is equal to mod x
एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों कंपोजिशन निकालनी है, जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी। तो पहले हम जी कंपोजिशन एफ निकाल रहे हैं बेटा। जी कंपोजिशन एफ में आप पहले स्टेप में डोमेन का एलिमेंट लिखोगे, मींस जी कंपोजिशन एफ एक्स, डोमेन का एक्स एलिमेंट है। अब इसको लिखेंगे बेटा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे बेटा मोड एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स है, तो जी और ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू है मोड एक्स। अब जी ऑफ मोड एक्स का ये मीनिंग हुआ फंक्शन जी में, फंक्शन जी में जहां जहां एक्स आया है वहां पे मोड एक्स लिखना। जी ऑफ मोड एक्स की वैल्यू या उसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन जी में जहां जहां एक्स आया है वहां पे मोड एक्स लिखना। तो ये हमारा जी एक्स है बेटा। तो ये भी मॉडुलस में दे रखा है, तो आप साइन लगाएंगे मॉडुलस का 5 एक्स आ गया। हमने एक्स की जगह मोड एक्स लिखना है, तो मोड एक्स और माइनस में 2 और ये मैग्नीट्यूड साइन क्लोज। तो ये हमारा आया जी कंपोजिशन एफ, मॉडुलस ऑफ 5 मोड एक्स माइनस 2। ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ कंपोजिशन जी। क्या निकालेंगे? एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी। तो अगले स्टेप में तो आप एफ कंपोजिशन जी एक्स लिखेंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ एफ ऑफ जी एक्स। फंक्शन में जहां जहां एक्स आया वहां पे जी एक्स लिखना। तो जी एक्स की वैल्यू लिखो बेटा पहले। जी एक्स की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2। तो एफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2, एफ कंपोजिशन जी। अगले स्टेप में x लगाएंगे, एफ कंपोजिशन जी एक्स। इसका मीनिंग हुआ एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू थी मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2। एफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2 का मीनिंग है फंक्शन एफ में जहां जहां x आ गया वहां मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2 लिखना। फंक्शन एफ में जहां जहां x आ गया वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2 लिखना। तो बेटा हमारा फंक्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ x, तो सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे। x की जगह आप लिखेंगे मोड ऑफ 5x माइनस 2, मोड ऑफ 5x माइनस 2 क्लोज। बेटा डबल मोड आ रहा है, आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है। तो ये हमारा एफ कंपोजिशन जी आ गया। अब हम आपके सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू 8x क्यूब, जी एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1/3। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ। तो आपको बताया हुआ है पहले स्टेप में तो आप डोमेन का एलिमेंट लिखेंगे इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ एक्स। इसका मीनिंग हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब ये हमारा जी कंपोजिशन एफ ही चल रहा है बेटा। जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू लिखें, एफ एक्स की वैल्यू है 8x क्यूब, तो जी और एफ एक्स की वैल्यू आई बेटा 8x क्यूब। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है बेटा फंक्शन जी में जहां जहां x आया वहां पे 8x क्यूब लिखना। फंक्शन जी में जहां जहां x आया वहां पे 8x क्यूब लिखना। तो फंक्शन जी में चलते हैं, g की वैल्यू है x टू द पावर 1/3। तो पहले तो x की जगह ये पूरा लिखना है 8x क्यूब,
और बेटा इस x की पावर 1/3 है तो यहाँ पावर 1/3। अब ये जो 1/3 पावर है ये 8 के ऊपर भी है और ये 1/3 पावर x³ के ऊपर भी है, तो आप इसको लिखेंगे बेटा 8 टू द पावर 1/3 और x³ और बेटा उसकी पावर 1/3। ठीक है, अब हम सोल्व कर रहे हैं 8 टू द पावर 1/3 को, जो 8 है हमारा 8 और उसकी पावर 1/3। बेटा आप 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 रेज टू पावर 3, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और बेटा सारे की पावर है 1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया आपके पास। कहने का मतलब 8 टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू 2 आ गई बेटा, और पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x बच गया आपके पास। तो आपका जी कंपोजिशन f की वैल्यू है 2x। अब हम निकाल रहे हैं बेटा f कंपोजिशन g, f कंपोजिशन g। तो अगले स्टेप में तो वही f कंपोजिशन gx। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, f ऑफ gx, इसका मीनिंग हुआ f ऑफ gx, यानी फंक्शन में जहां जहां x आया वहां पे gx लिखना। तो पहले तो आप इस gx की वैल्यू लिखेंगे f, और बेटा gx की वैल्यू है x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3, ये gx की वैल्यू है। अब फंक्शन f में जहां जहां x आया वहां पे आपने x टू द पावर 1/3 लिखना है। तो बेटा फंक्शन है हमारा 8x³, तो 8 को तो ऐसे ही रखेंगे। अब x आ गया, x की जगह लिखना है आपको x टू द पावर 1/3, और क्योंकि बेटा x³ है, f में x³ दे रखा है तो वो 3 पावर यहां लिख के दिया। एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, f कंपोजिशन g इज इक्वल टू f कंपोजिशन gx। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया f ऑफ gx, f ऑफ gx, gx की वैल्यू लिख दी x टू द पावर 1/3। ठीक है, फंक्शन f में जहां जहां x आया है वहां पे x टू द पावर 1/3 लिखना। तो फंक्शन ये हमारा 8x³, 8 लिख दिया, x की जगह हमने x टू द पावर 1/3 लिख दिया, क्यूब है तो यहां भी क्यूब लिख दिया। अब ये आ गया आपका 8, पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बचता है हमारे पास, और ये आपके कंपोजिशन g की वैल्यू आ गई। और इस प्रकार बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज